हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं पाठ 12 यानी कि फ्रेंड्स जन्म बाधा के बारे में। यहाँ पर पूरा का पूरा चैप्टर हल करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पाठ 11 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पाठ 12 में जितने भी यहाँ पर पूरा का पूरा कहानी दिया गया है, हमने आपको बोले थे कि इन सभी को बढ़िया से पढ़ कर आइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सभी को बढ़िया से पढ़ कर आए होंगे। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर जो शब्दार्थ दिए गए हैं उसको भी यहाँ पर पढ़कर आए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्ट हम यहाँ पर प्रश्न और अभ्यास की ओर यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, देखेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्न अभ्यास का पार्ट से में पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर, गुड्डी अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से क्यों करती है। तो चलिए देखते हैं पहला का आंसर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिख लिए हैं पाठ 12 का पहला का आंसर। लिखेंगे ना कि गुड्डी को एक काम के बाद दूसरा काम दिया जाता है, उसे सोने का भी मौका नहीं मिलता है, उसे उसे ही डांट खानी पड़ती है और उसको सुस्त कहा जाता है, इसलिए वे अपने तुलना बंधुआ मजदूर से करती है। ठीक है, इस प्रकार से पहला का आंसर बिल्कुल सही है। अगर फ्रेंड्स आपको लगता है कि इतना बड़ा बड़ा आंसर है कैसे याद हुआ, तो बस फ्रेंड्स 2 से 3 बार बस आपको सुनना है, बिल्कुल फ्रेंड्स आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अभी यहाँ पर फेयर बना रहे हैं ना, तो क्या करना होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर बोल दिया, तो इतना जल्दी तो आप नहीं लिख पाएंगे, तो वीडियो को यहाँ पर पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, नहीं तो पॉज करके यहाँ पर साथ साथ बनाते हुए चलिए। ठीक है, चलिए पहला आंसर हो गया। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर। तो देखेंगे, ये रहा दूसरा नंबर प्रश्न। बोला गया है, माँ बाप के लिए चाय बनाकर लाते समय उसके पैर में फुर्ती आ गई, क्यों। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा दूसरा का आंसर। बोलेंगे, उसे पता था कि उसकी मुक्ति की घोषणा में अधिक दिन बाकी नहीं है, उसका मन आनंद से भर गया, इसलिए उसके पैरों में फुर्ती आ गई। तो इस प्रकार से दूसरा का भी आंसर हो गया है। अब चलते हैं तीसरे नंबर पर। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा नंबर। तीसरा नंबर बोला गया है, पढ़िए एवं सोचकर उत्तर दीजिए। यहाँ पर पहला नंबर में है, लेकिन क्यों नहीं सुनी जाएगी मेरी बात, हिज्जे गलत हो पर बात तो सही है। क नंबर, ऐसा गुड्डी ने क्यों सोचा। फिर उसके बाद में है यहाँ पर ख नंबर, यह वाक्य गुड्डी के व्यक्तित्व के किन विशेषताओं को दर्शाता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो देखेंगे, हमने यहाँ पर तीसरा का पहला का क और ख यहाँ पर आंसर लिख लिए हैं। तो पहले यहाँ पर देखते हैं ख नंबर को। ये फ्रेंड्स कह के बोला गया है कि गुड्डी के साथ बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार होता था, जिस लड़की को सही से लिखना तक नहीं आता उसकी बात कौन सुनेगा, इसलिए ऐसा गुड्डी ने सोचा। ख नंबर देखेंगे, दूसरा का आंसर है, यानी तीसरा का पहला का क और ख। इसमें बोला गया है, यह वाक्य गुड्डी के भावनात्मक और सरल स्वभाव की विशेषताओं को दर्शाता है। यानी तीसरा का पहला का क और ख हमने यहाँ पर हल कर लिए। अब देखते हैं फ्रेंड्स दूसरा नंबर का। तो देखेंगे, ये रहा यहाँ पर फ्रेंड्स दूसरा नंबर। दूसरा नंबर के यहाँ पर का नंबर में पढ़ेंगे ना, पहले पढ़िए। बोला गया है, टिकट कहाँ से लाऊं, बिना टिकट के ही भेज देती हूँ, वे तो समझ ही जाएंगे। क्या नंबर, गुड्डी ने ऐसा क्यों सोचा। ख नंबर, यह वाक्य गुड्डी के किस पक्ष को दर्शाता है। तो चलिए इसका आंसर देखेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये दूसरा का क रहा, एक हा रहा। पहले क नंबर को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे ना, क्योंकि गुड्डी को घर से बाहर नहीं जाने देते थे। वह कहती है, मेरी इस लिफाफे को खोलने से पहले ही मेरी हालत भाप जाएंगे, इसलिए उसने ऐसा सोचा है। ये तो हो गया क का आंसर। और ख नंबर में बोलेंगे, यह वाक्य गुड्डी के विश्वास पक्ष को दर्शाता है। यानी कि फिर हमने दूसरा का तीसरा का दूसरा का क और ख दोनों हल कर लिए। ठीक है, अब चलते हैं चौथे नंबर पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा चौथा नंबर। बोला गया है, पठित पाठ के आधार पर आपके मस्तिष्क में जो दृश्य उत्पन्न होता है उसे अपने शब्दों में यहाँ पर लिखना है। तो चलिए चौथे नंबर को लिखेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा चौथा नंबर का उत्तर। ठीक ना, यहाँ पर पूरा का पूरा हम बता रहे हैं आपको पढ़ करके। तो कहेंगे कि हमारे घर के सामने एक लड़की और उसका परिवार रहता है। वह लड़की बहुत ही समझदार और सरल स्वभाव की है। उसके 2 भाई हैं। वह लड़की को सुबह उठने में देर हो गई तो उसके पापा उसे डांट लगाते हैं। वह लड़की घर का सारा काम करती है, अपने भाई को भी दिन भर संभालती रहती है। दिन भर में वह व्यस्त दिखाई देती है। वह पाठशाला भी नहीं जाती है। उसकी माँ उसे घर के काम करवाती रहती है। उसे पाठशाला जाना बहुत पसंद था। एक दिन वह अपनी माँ से पाठशाला जाने की जिद करती है। फ्रेंड्स अभी और भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखेंगे। पाठशाला जाने की जिद करती है, वह उसे डांट लगा करके चुप कराती है। मैंने वह देखा और उसके माँ से जा कर के बोला कि उसको पाठशाला भेज दीजिए। आज के दिन में लड़कियां कहाँ नहीं जाती है, हर क्षेत्र में लड़कियां लड़कों से आगे है। यह समझकर उसकी माँ उसे पाठशाला भेज देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से चौथा भी हमारा हल हो जाता है।
तो फ्रेंड्स देखेंगे इस प्रकार से हमने चौथा नंबर पूरा हल किए हैं। अब आ जाते हैं पांचवा पर, यानी कि ये पार्ट से आगे बोला गया है इस कहानी का शीर्षक जन्म बाधा है, आपकी दृष्टि में ऐसा शीर्षक क्यों दिखाया गया है। चलिए समझते हैं पहला को। तो देखेंगे फ्रेंड्स पार्ट से आगे में यहाँ पर पहला का उत्तर हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखिएगा कि बेटियों को जन्म से ही हर एक का सामना करना पड़ता है, बेटी सिर्फ घर के कामों में अच्छी लगती है, यह सभी की धारणा बन चुकी है, उसके सामने अनेक कठिनाइयाँ आती है, बिटिया का बचपन घर की काम सीखने में ही चला जाता है, इसी के कारण इस कहानी का शीर्षक जन्म बाधा है, ठीक है। पहला का आंसर हो चुका है। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर। देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा यहाँ पर दूसरा नंबर। बोला गया है किन किन बातों से पता चलता है कि गुड्डी अपनी मुक्ति के लिए दृढ़ संकल्प थी। तो देखते हैं दूसरा का आंसर। तो देखेंगे ये फ्रेंड्स हमने यहाँ पर दूसरा का भी आंसर लिखे हुए हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर सबसे पहले बोलेंगे कि गुड्डी को पाठशाला जाना बहुत पसंद था, पर वह जा नहीं पाती है, उसको लगता था कि वह बंधुआ मजदूर की तरह है। गुड्डी प्रधानमंत्री के नाम पर पत्र लिखना, यह सब से पता चलता है कि गुड्डी अपनी मुक्ति के लिए दृढ़ संकल्प थी। तो इस प्रकार से हमने दूसरा नंबर भी हल कर लिया है। अब चलते हैं तीसरे नंबर पर। तो फ्रेंड्स ये रहा यहाँ पर तीसरा नंबर। तीसरा में बोला गया है कि अपनी मुक्ति के लिए गुड्डी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखती है, इससे उसके माता पिता परेशानी में पड़ सकते हैं, गुड्डी के इस व्यवहार पर तर्क सहित विचार कीजिए। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा तीसरा नंबर, इसका आंसर हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिखेंगे ना कि प्रधानमंत्री भी गुड्डी को स्कूल भेजने के लिए उसके माता पिता से कहते हैं और वह स्कूल जा पाती है। वह अपने अधिकार के लिए प्रयत्न करते रहती है। अपने माता पिता ने अपने बच्चों को, चलते हैं फ्रेंड्स अगले पेज पर, अपने बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए, जो काम गुड्डी करती उस काम को उसकी माँ को करना पड़ता। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये भी प्रश्न हल हो गया है। चलते हैं अगले पेज पर। देखेंगे फ्रेंड्स पार्ट से आगे में 3 प्रश्न दिए गए थे, तीनों के हल कर लिए। अब अगला है गतिविधि। बोला गया है उन कारणों का पता लगाइए जो छोटी छोटी लड़कियों पर बड़ी जिम्मेदारियां लादने के लिए जिम्मेदार हैं। तो चलते हैं देखते हैं पहले नंबर को। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर गतिविधि लिख लिया, ठीक है। उत्तर 1 यानी पहला नंबर प्रश्न का उत्तर है। तो देखिएंगे पहला में जो बोला गया था कि छोटी छोटी लड़कियों पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लाद दी जाती है, इसका कारण निम्नलिखित है, लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। पहला लिखेंगे कि माँ पिता या फिर माता पिता का अशिक्षित होना, ठीक है, यानी कि माता पिता कम पढ़े लिखे जो रहते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति तक कमजोर होना, यानी कि उतनी आर्थिक स्थिति नहीं है कि माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा सकें। भाई बहनों की अधिक संख्या होना, जैसे कि घर में 1 भाई 1 बहन है, बढ़िया बात है। 2 भाई 1 बहन है, बढ़िया बात है, लेकिन हो सकता है कि किसी में 10 बहन और 4 भाई हों, इस प्रकार से भी रहता है। 5 भाई 5 बहन हो, ठीक ना। अगला है सामाजिक, यहाँ पर रूढ़िवादिता, यानी कि सामाजिक में देखते हैं कि बोलता है क्या, देखिए ये क्या पढ़ेगा, ये क्या पढ़ेगा, होता है ना ऐसे, इस प्रकार से गलत मानसिकता इत्यादि का होना, यानी कि किसी का कुछ सोचना किसी का कुछ सोचना, वही यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार से गतिविधि 1 का आंसर हो गया है। अब चलते हैं दूसरे पर। देखेंगे ये फ्रेंड्स पहला का आंसर हो गया है। दूसरा बोला गया है निम्नलिखित कार्य कौन करता है, ठीक है। देखेंगे पहला गुड़ियों से खेलना, कौन, लड़की करती है। सिलाई बुनाई का काम करना, ये फ्रेंड्स सिलाई बुनाई का जो काम है कौन करती है, लड़की करती है। फिर झाड़ू बर्तन चूल्हा चौका घर का काम करना कौन करती है, तो ये भी लड़की ही करती है। घर में अपने छोटे भाई बहनों को संभालना कौन करती है, तो लड़की करती है। अगला है सोचिए क्या सही है। प्रतिदिन किए गए कार्यों की सूची बनाना है, फिर अगले दिन उस सूची में कुछ नया जोड़ना है। ये फ्रेंड्स आपको खुद से ही एक सूची बनाना है कि आप दिन भर में क्या करते हैं, उसके अगले दिन क्या करते हैं, ये सभी आपको बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर पाठ 12 आज हल हो जाता है, ठीक है। कल हम पाठ 13 को हल करेंगे, तो उसमें जितने भी यहाँ पर दिए गए ना सभी को पढ़ करके आइएगा। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझे या फिर किसी में कोई डाउट है। सभी प्रश्न बढ़िया से समझे हो फ्रेंड्स, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा और जितने भी प्रश्न बताएं सब बढ़िया से समझे होंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।